SSE इंडिया। मैं शमसुद्दीन वासी। हम इस वक्त तकिया कल्लम साथ जामा मस्जिद में मौजूद हैं। जिस तरह से रमज़ान के महीनों में यहाँ गुलजार हुआ करता था इबादतों का, लोग भरे रहते थे इबादत के लिए, आज वही हमारी मस्जिद वीरान नज़र आ रही है। लेकिन अलविदा की नमाज के लिए और ईद की नमाज के लिए हमारे रोज़े ऐलान कमेटी के सदर अभी परवेज साहब और भदोही शमसिया तेजिया के प्रेस पर मौलाना फैसल असफी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जिस तरह से आज पूरे दुनिया में कोरोना वायरस का महामारी का जिस तरह से लोग ग्रसित हैं, जिससे लोग पीड़ित हैं, और हर इंसान अपने अपने मजहब के हिसाब से दुआ मांग रहा है, लेकिन वो कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्द से जल्द इससे हमें निजात मिलेगी। आइए जानते हैं कि किस तरह से ये अलविदा का नमाज और ईद की नमाज किस तरह लोगों को पैगाम देना चाहते हैं, किस तरह से पढ़ाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि किस तरह से आप लोगों ने तैयारी की है अलविदा की नमाज और ईद की नमाज। जी, जिस तरह से प्रशासन का आदेश है कि इस लॉकडाउन में अपने अपने घरों में रहकर नमाज पढ़ें, इस तरह से अदा किया जा रहा है अपने घरों में। इसी तरह से ईद उल फित्र और जमात विदा की नमाज भी अपने अपने घरों में पढ़ें। इसका हुक्म यही है कि जुमा के बदले अपने घरों में ज़ुहर पढ़ें और ईद उल फित्र के बदले अपने घरों में चाश्त की नमाज़ पढ़ें। चाश्त की नमाज शुरू होता है तुलू आफ्ताब के 20 मिनट से बाद से लेकर सोहे कुबरा के पहले तक। तो इसको अपने अपने घरों में 4 रकात 2-2 रकात करके पढ़ा जाएगा। चाश्त की नियत करें 2-2 रकात करके, 2 रकात के बाद 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ें, फिर 2 रकात नमाज पढ़ें, फिर 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ें। फिर इसके बाद दुआ करें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कि अल्लाह पाक हमसे किस चीज़ पर, किस हमारे गुनाह पर अल्लाह हमसे राज़ी है, अल्लाह हमें उससे राज़ी हो जा और हमें जिस तरह अपने घरों में आने का आदेश, अपने घरों में रह कर आने का हिफाजत करने के लिए से हमें तौफीक दे। ये भी आपने देखा कि हमारे जामा मस्जिद के पेश इमाम और रोज़े ऐलान कमेटी के सदर ने जो पैगाम दिया है, लोगों से अपील किया है कि चूँकि 2 रोज़ पहले शासन प्रशासन के साथ आप लोगों की मीटिंग हुई थी, इस पर शासन प्रशासन ने आइमा हजरात से अपील किया था कि आप लोग अपने समाज में अपने कौम के लोगों को एक अपील करिए कि नमाज के लिए कि सोशल डिस्टेंस बना करके अपने अपने घरों में नमाज। इसी कड़ी में आज हमारे पेश इमाम ने यह पैगाम दिया। अब इसी कड़ी में मैं हमारी इस वक्त शमसिया तेजिया के प्रिंसिपल मौलाना फैसल असफी साहब मौजूद हैं, जो कि ये पूरे भदोही में जाने पहचाने जाते हैं, इनकी लोग बात सुनते हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं किस तरह से इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और ये कोरोना महामारी चल रही है, कितना अफसोस होता है कि इस रमज़ान के महीने में मस्जिदें हमारी खाली है, हम इबादत नहीं कर पाए। ऐसी कौन सा वजह है कि हमारे गुनाहों को सजा मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि इतनी बड़ी वबा, बड़ी मुसीबत जो आई है सिर्फ हमारे बदआमालियों का नतीजा है। वरना ईद जैसी मुक़द्दस तारीख़, मुक़द्दस दिन जहाँ सारे भाई इकट्ठा होकर के एक दूसरे से गला मिलते थे, अल्लाह की बात करते थे, सदर शुक्र अदा किया करते थे, आज उससे महरूमी है। हमारा दिल रो रहा है और हम सारे मुसलमानों का दिल रो रहा है। मगर चूँकि जैसी वबा है, जो परेशानियाँ हैं, इसमें हमें हुकूमत का पूरा साथ देना है और हुकूमत के बताए हुए तरीके पर हमको चल करके अपनी इबादत करनी है। ये न इस्लाम के ख़िलाफ़ है, न शरीयत के ख़िलाफ़ है। खुशी की बात यह है कि हमारे सारे भाइयों ने रमज़ान में जिस तरह सुकून के साथ गुजारा है, अल्लाह ताला हम सबको जुमातुल वदा और ईद भी उसी तरह अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आम इंसान जैसे इबादत करता है तो चूंकि जुमे की नमाज मस्जिद में होती थी, आते थे, अगर घर में जुमे की नमाज अदा करना तो किस तरह से वो जुमे के बदले की कौन सी नमाज? घर में जुमे की नमाज जो शर्त है वो पूरी नहीं होती है। इसलिए जब शहर में जुमा हो जाए तो घरों में लोग ज़ोहर की नमाज हस्ब मामूल अदा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वही सवाब अता फरमाएगा। और अगर ईदैन की बात करें तो ईद उल फित्र की बात करें तो किस तरह की इमाम साहब ने फरमाया जब ईद की नमाज हो जाए ईद की नमाज शहर में, तब अपने अपने घरों में तन्हा 2-2 रकात करके 4 रकात नमाज अदा कर लें। हजरत एक रोशनी डाल दीजिए कि वक्त क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत से लोगों को नहीं पता है कि ईदैन का नमाज अलग अलग गाँव में, मुख्तलिफ गाँव में अलग अलग टाइम पे होते हैं, तो क्या वक्त होना चाहिए? जिस मोहल्ले के लोग हैं आम तरीके से 8 बजे सारी नमाजें हो जाया करती हैं इज्तिमाई लोग। आज 8 बजे सारी नमाजें हो जाती हैं, उसके बाद लोग नमाज अदा करेंगे।
किस तरह पढ़ेंगे? नहीं, नमाज किस तरह पढ़ेंगे लोग? नमाज इस तरह पढ़े, 2 रकात नमाज अगर अदा करनी हो, चाहे जमात से चाहे अकेले, मगर अकेले नमाज पढ़ना महबूब है। इस तरह नफ्ल नमाज अदा करते हैं, नफ्ल की नियत करनी है और नफ्ल की नियत करके 2 रकात नमाज अदा करना या 4 रकात पढ़े। आदाब, मैं हूं शमसुद्दीन वारसी। इस वक्त जामा मस्जिद तकिया कल्लम साहब में, चूँकि हमारे बीच कालीन मिलाकर अब्दुल हादी अंसारी जो एजमा के उपाध्यक्ष हैं, और इस वक्त वो इत्तेकाब में जैसे होता है ना कि जब मोहल्ले का कोई शख्स इत्तेकाब में बैठता है तो पूरे उसकी जो दुआ वो करता है तो पूरे मोहल्ले के लिए उस भाई से सबब होता है, और उसकी दुआ अल्लाह बेशक कबूल करती है। उन्हीं सब दुआओं को लेकर के अब्दुल हादी इस वक्त मस्जिद में बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि जिस तरह से ये रमजान का असरा हम लोगों से छूट रहा है, और ये मुक़द्दस रमजान में तमाम रौनकें हुआ करती थी, तमाम बेजा हुआ करता, तमाम खुशियाँ हुई, लेकिन वो हमसे महरूम है। ऐसी क्या वजह है साहब कि इस तरह से हमें नुकसान हो रहा है? क्या हमारे अमाल ऐसे हैं या हमारे किरदार ऐसे कि हम इतने हमारे ईमान खराब हो गए कि हमें ये सजा देना पड़े? अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है, और शुक्र बुलाने का कि मुझे इस इबादत का मौका मिला, मैं इतना घर से आया। और जहाँ रमज़ान का सवाल, ईद का सवाल, मुसलमान के लिए सबसे मुबारक और मुक़द्दस महीना रमज़ान है, और ईद की खुशी उसका तो कोई बयान ही नहीं कर सकते। 30 दिन रोज़े रखते हैं, उसके बाद अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह का शुक्र जिन्होंने 30 दिन इबादत करने दी, हमारी इबादत को कबूल कर ले, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, बहुत बड़ा मौका रहता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमें सिर्फ एक तंबीह किया है। कुछ लोगों की दुनिया ही सब कुछ है ये, लेकिन हमें तो आखिरत की तैयारी करनी है। मुसलमान की जो सबसे बड़ी चीज़ है उसको आखिरत की तैयारी करनी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जो दुनिया में भेजा, एक तरफ उन्हें खुशियाँ भी सुनाने के लिए भेजा और अपना खौफ भी दिलाने के लिए भेजा। तो ये वबा एक आई है, ये हमारे लिए है, और हमें इससे बहुत ही लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए कि हमारा कुछ गुनाह हुआ है, हमसे कुछ कमी हुई है। कि आज खाना काबा, मैंने सुना कि शायद ईद के दिन वहाँ कर्फ्यू रहेगा, इससे बड़ा अफसोस का दिन क्या हो सकता है? हमारा दिल रो रहा है, हमारी रूह तड़प रही है। अल्लाह तबारक व तआला पूरी ज़िंदगी में मेरी उम्र 66 साल की, लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं था। अगर हिंदुस्तान में इत्तेहाद की बात करें, मोहब्बत की बात करें, जिस तरह से तमाम कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नफरत में, अगर मोहब्बत और पैगाम की बात करें तो किस तरह से लोगों को यह पैगाम देना चाहिए कि जो हमारा भाईचारा है, जो हमारा ताना बाना है, जो हमारा एक दूसरे से मिलना मिलाना है, किस तरह हमारा भारत जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है हमारा भारत? देखिए, हमारा जहाँ मजहब है इस्लाम का मतलब ही होता है अमन। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भेजा है यहाँ पे दुनिया में, तो उन्होंने 3 तरह से नफरत का जवाब दिया। नफरत का जवाब उन्होंने पहला किया, दुश्मनों से उन्होंने मोहब्बत की, उनकी खिदमत की, और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ की कि उनको हिदायत दे दे। और अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि परवरदिगार रब्बुल आलमीन का कि सबसे कम उम्र में नबी के भी रहे, लेकिन उन्हें इस्लाम की तादाद, मुसलमान इस्लाम मजहब मानने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा रही। जबकि नूह अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगम्बर थे जो 950 साल रहे, लेकिन उनके मानने वालों की तादाद बहुत थोड़ी रही। यहाँ तक कि उनका बेटा भी जो है वो ईमान नहीं ला सका। और आज पूरी दुनिया में जो नबी के वसल्लम मिसाल कायम कर गए हैं, अगर सुलह हुदैबिया लोग पढ़ लें, पूरी दुनिया के लोग पढ़ लें, तो पूरी दुनिया में अमन होगी, मोहब्बत होगी। और जो हमें हमारे नबी के वसल्लम ने सिखाया है कि हम नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे, और इंशाअल्लाह मोहब्बत की जीत होगी। और ये मुल्क, पड़ोसियों के लिए क्या हुकूम है? पड़ोसियों के लिए इस्लाम में पड़ोसी के लिए, ज़कात के लिए, हर एक के लिए हुकूक, कहीं किसी की जात बिरादरी मजहब नहीं बताया गया है। इस्लाम में सिर्फ मजलूम के लिए कहा गया है, कमजोर के लिए कहा गया है, बेबस के लिए कहा गया है, मिस्कीन के लिए कहा गया है, मुसाफिर के लिए कहा है, उसके लिए। और अगर हमारा आज ये जिस तरह से 2 महीने से लगभग कमोबेश लॉकडाउन चल रहा है, इसमें जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जो बहुत गरीब तबके का था, आज हमारा देखा जा रहा है कि हमारी सरकार मेहनत कर रही है, लेकिन वही कहीं ना कहीं कामगार जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने शहर की बात करें, अपने मोहल्ले की बात करें, अपने घर की बात किया जाए, तो आज हम जैसे भाइयों को, हम जैसे मुसलमानों को क्या करना चाहिए उनको खाने पीने? इस वक्त जो आप लोगों ने सबने फैसला किया है कि हम लोग नए कपड़े नहीं बनाएंगे और इसकी खुशियाँ हम नहीं बनाएंगे, आज सबसे ज़रूरत इस बात की, हर गरीब के घर में अगर किसी तरह से सिवाई बन जाए तो उसको बड़ी खुशी है। उसने 30 रोज़ा रखा है, 30 रोज़ा अगर रखा उसको बन जाए, और हम अल्लाह का शुक्र अदा तो कर सकें।
اس سے وہی بھائی چارہ محبت کی ہوتی ہے، اس سے ہماری محبت بڑھتی ہے۔ اور مسلمانوں سے میں کہوں گا آپ اپنے اخلاق کو اور بلند کریے۔ ہمارے نبی کے وسلم جو ہمیں سکھایا ہے کہ اگر دشمن بھی ہو تو اس سے بہترین اخلاق پیش کرو، اس سے بہت نرم لہجے میں پیش آؤ اور اس سے بہت جھک کے بات کرو، تو انشاءاللہ ہندوستان سے نفرت ختم ہوگی۔ کیونکہ اس ملک کی مٹی میں جو ہے، اس ملک کی تعریف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وہاں سے کہا تھا انہوں نے، پاس ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں تو یہ ملک محبت کرنے والوں کا ہے، اور جو بھی نفرت کرنے والے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خاتمہ ہوگا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا، جیت اور جو ہے محبت کی ہوگی ہوگی انشاءاللہ۔ اب اسی کڑی میں ہمارے عبد العزیز حاجی جلیل صاحب موجود ہیں، جو بھی ہے سینئر موسٹ یہ سب سے وریشٹھ جس کو کہا جائے وریشٹھ تعلیم دی جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے زمین سے اٹھ کر کے اس مقام کو حاصل کیا ہے۔ میں ان سے روبرو کرانا چاہتا ہوں کہ حاجی صاحب جس طرح سے جو آپ کی عمر ہے، جو آپ نے دنیا دیکھی ہے، آج جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری سزا ہم کو مل رہی ہے، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ چونکہ آپ ایک بہت بزرگ آدمی ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو حیات دے جو بھی وقت ہے، لیکن آپ ایک پیغام دے کر جائیے کہ آنے والی نسل اس کو یاد رکھے، اس کو عمل کرے۔ شاید بہت ہی اچھی بات آپ نے چھیڑی ہے۔ اگر آپ ہمارے دین کی کتابیں، قرآن شریف یا احادیث وغیرہ پر آپ غور کریں تو آج کا مسلمان کہاں کس جگہ کھڑا ہے؟ جی، وہ اپنے حرکت سے، اپنے فیل سے اور اپنے جو ہے کرتب سے ہمارے سامنے 1/4 یعنی 25% بھی اسلام کے جو ہے کام پہ عمل نہیں کر رہا۔ شاید ڈھونڈنے سے بھی آپ کو جو ہے اگر کچھ آپ آدمی ملے گا بھی تو ہماری سمجھ سے پورا کا پورا اسلام پر اب نہیں چل رہا ہو۔ ہماری دعا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پھر اسی مقام پر پہنچے جہاں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ کائنات 1300-1400 سال پہلے جہاں پہنچے، وہیں پہلے ہم کو لے جا کے کھڑا کر دے۔ اور ہم اپنے تمامی مسلم بھائیوں سے یہ درخواست کریں گے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کریں۔ غیر مسلم جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہندوستان میں جن کی میجارٹی ہے، ان کی نظر میں ہم ایک ایسا نمونہ بن کے دکھا دیں کہ وہ جو آج ہم سے قدم قدم پہ ہم سے نفرت کرتے ہیں وہ محبت میں تبدیل ہو جائے۔ حاجی صاحب ایک سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح سے پورے دنیا میں مسلمان پامال ہو رہا ہے، مسلمان رسوا ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہم اپنے بھائیوں کا برا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، ہم صحیح دل سے، ہمارے ایمان کی کمزوری تو ہے نہیں، تو وہ آپ یہ سمجھو کہ عرب سے کتنے لوگ نکلے تھے؟ 313 مسلمان ہندوستان آئے تھے، یہ تاریخ ہے۔ تو آپ سمجھو پہلے 313 ہندوستان وہاں عرب سے نکلے تھے۔ آج ہندوستان میں کتنی آبادی ہماری ہے؟ اسی ہندوستان سے کٹ کے پاکستان بن گیا، ادھر بنگلہ دیش بن گیا، اور دوسری چیز بھی یہ پوری دنیا میں ہم سیکنڈ نمبر پہ ہیں۔ عیسائیوں کے بعد اسلامی ہے، اسلام کے ماننے والے ہیں کرسچینٹی کے بعد۔ تو اب ابھی لاک ڈاؤن کا معاملہ چل رہا ہے، کیا پیغام ہے؟ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، سوشل شاید یہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں ہمارے اعمال کا جو ہے نتیجہ ہے یہ ہمیشہ یہ تاریخ رہی ہے۔ شاید کچھ نہ کچھ یہ طوفان آتا رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں بچپن میں جب میری عمر 10 سال رہی تو یہاں ایک اسی طرح سے پلیگ آیا تھا، اور ہر گھر میں ہماری سمجھ سے کوئی نہ کوئی آدمی ضائع ہوا تھا۔ کسی گھر میں 2، کسی کے گھر میں 4۔ ہمارے خاندان میں 17 نوجوان مر گئے، 17 نوجوان، کوئی بھی نہیں رہ گیا تھا نوجوانوں میں، شادی شدہ کوئی نہیں رہ گیا، صرف بچے تھے جن سے ہم لوگ ہیں۔ تو آخری میں کیا پیغام دینا چاہتے؟ لاک ڈاؤن سرکار کہہ رہی کہ لاک ڈاؤن کا بالکل ہمیں پالن کرنا چاہیے 100%۔ سرکار جو کہہ رہی ہے اس میں ہمیں کوئی مذائقہ نہیں، ہمیں کوئی جو ہے اعتراض نہیں کرنی چاہیے۔ سرکار اچھی بات ہمارے لیے کہہ رہے، ہمارے لیے پورے دیش کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی نقصان نہیں۔ دیکھیے جو بہت سے دکانوسی مولانا ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ
सऊदी अरब वाले हज नहीं करने दे रहे हैं, वो ये है और वो है फलाना ढमका। यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि भाई यहाँ की सरकार हमको नमाज नहीं पढ़, नहीं, ये गलत बात है। वो आपकी सुरक्षा को हमारी नजर में ये है कि जो हमें हुकूमत के साथ ही चलना चाहिए, हमें हुकूमत नमाज पढ़ने नहीं मना कर रही जो कह रही है ऐसा, वो हमारे लिए कह रही है, अपने लिए नहीं कह रही है। इसमें हमारा भी फायदा है, हमारा नुकसान कहाँ है? और हमको नमाज पढ़ने से मना नहीं कर रही है। आपको सरकार कह रही है आप नमाज पढ़ो, अपने घर में पढ़ो, मस्जिद में भी पढ़ सकते हो, अकेले के लिए पढ़ो। जमात से आपके लिए मना है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसमें जमात जो है के साथ पढ़ना जो है शायद नुकसानदेह है हमारे और आप सबके लिए। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि इसीलिए जिस तरह से गवर्नमेंट ने जितना भी जो भी कहा, जो गवर्नमेंट कर रही है उस पर हमें 100% अमल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।